नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट जोखिम भरा स्थान है। इसकी आपको लत लग सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले पूर्णतया जांच परख अनुसंधान एवं अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत पॉपुलर स्टॉक है फार्मा का, न्यूलैंड लैबोरेटरीज़। तो ये जो न्यूलैंड लैब है ये 2020 में कोरोना के बाद जब एक रिकवरी आई तो उसमें बहुत चला था और उसके बाद से ये चर्चा का विषय बन गया था। किंतु उसके पश्चात स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया और बहुत सारे जो बुल थे इस स्टॉक के वो डर गए और तत्पश्चात हमने फिर से देखा कि स्टॉक ने एक नया हाई बनाया, एक बड़ी रैली दी है। तो ये न्यूलैंड लैब की हम बात करेंगे। तो ये देखें, ये हमारा भारतीय निवेशक पब्लिक चैनल है। ये आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ये फ़ोटो लगी होगी। ये आप देखेंगे भारतीय निवेशक, ये सेम नाम से अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सारे प्लेटफॉर्म्स का लिंक आ जाएगा आपको। ये आप वैसे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से भी, लिंक ट्री वाले लिंक से। एनीवे, तो ये देखें, ये 13 जुलाई 2020 का मैसेज है। एक्सक्यूज मी। तो इसमें हमने बड़ा डिटेल में एक उस समय की मार्केट को देखते हुए मैसेज डाला था जिसमें कई सारे थीमेटिक स्टॉक्स हमने लिखे थे। तो जैसा पहला स्टॉक का जो थीम हमने पिक किया था वो था CDMO क्रैम्स API, जिसमें हमने पिक किया था लॉरस लैब। और ये जो है बोनस स्प्लिट एडजस्टेड है, तो आज के प्राइसेस से मत कंपेयर करें क्योंकि उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको जुलाई 13 2020 को ट्रेडिंग व्यू में जाके प्राइस देखना पड़ेगा और वो बहुत कम होगा इससे, है ना, फिर उससे कंपेयर करना। एनीवे, सो लॉरस लैब तब के समय में 572 था, न्यूलैंड लैब तब 555 रुपये पे था, शिल्पा मेडिकेयर 520, ग्रैन्यूल्स 229। उसके अलावा हमने सिंजिन पॉलीमेड की बात की। अब जैसे ये पॉलीमेड आप देखें 300 रुपये पे तब था, आज की डेट में वो 1700-1800 रुपये का होगा, तो ये 6x हो गया। लाल पैथ लैब ने बहुत अच्छा किया, रिलायंस ने अच्छा किया, भारतीय एयरटेल ने अच्छा किया, ITC आप सब जानते हैं। डिक्सन टेक देखें तो ये भी जो है स्प्लिट बोनस, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एम्बर ने कुछ खास नहीं किया, नाथ बायो ने कुछ खास नहीं किया, भारत रसायन ने कुछ खास नहीं किया, पोषक ने अच्छा किया और फिर करेक्शन में चल रहा है, ट्रांसपेक ने ठीक ठाक किया, एस्टेक लाइफ ने ठीक ठाक किया, अल्काइल अमाइंस ने बहुत अच्छा किया, अल्ट्रा मरीन पिगमेंट्स बहुत अच्छा नहीं कर पाया क्योंकि एक प्रमोटर ग्रुप से हैं, फैमिली से हैं, जो बिकवाली की वजह से स्टॉक में दबाव बना रहता है। उसके अलावा हमने क्या बात की, कैप्लिन पॉइंट की बात की, इसने बहुत अच्छा किया। अलम्बिक फार्मा की बात की, इसने कुछ खास नहीं किया। बायोकॉन की बात की, कुछ खास नहीं किया। अबाउट इंडिया की बात की, जिसने ठीक ठाक किया गिवन इट इज़ अ लार्ज कैप FNO स्टॉक। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये हमने ये भी कहा था कि ये अर्ली स्टेज है, फार्मा केमिकल एग्रोकेम, है ना, तो इसमें जो है बहुत अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। अभी 13 का मैसेज था। उसके बाद फिर हमने ये डाला कि भाई व्हाट विल परफॉर्म बेस्ट इन जुलाई, है ना, तो इसमें कई सारे ऑप्शन थे। न्यूलैंड लैब भी एक ऑप्शन था। फिर ये आप देखें, ये न्यूलैंड लैब के ऊपर एक ट्वीट था। फिर ये डाला कि भाई लोग पूछ रहे थे कि और कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, तो ये 18 अगस्त का मैसेज है जिसमें कई सारे स्टॉक हमने बताया। अब ये नोटिस करने की बात है, इसमें हमने ये अपोलो माइक्रो भी बताया था। ये जो है डिफेंस का स्टॉक है, आज आप सब जानते हैं बहुत पॉपुलर है, बहुत गुना हो गया हमारे बताने के बाद, 20 गुना हो गया ये स्टॉक, ठीक है। तो बताओ, ये सब हमने बहुत पहले पिक कर लिया था। ये देखें आप, ये इसमें भी न्यूलैंड लैब की बात हो रही है यहाँ पे। ये एग्जिट प्रॉफिट्स है ना, ये सब कुछ और बात हो रहा है। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया ना, ये 2020 का जो रन था उसकी बात है ना। ये बहुत बार हमने न्यूलैंड लैब की बात की, मतलब लगातार बात करते रहे। 658, 622, 555, 1148, है ना, डबल हो गया ऑलमोस्ट। और फिर हमने ये भी कहा कि ये जो फार्मा के स्टॉक्स हैं, है ना, ये अक्टूबर 2020 की बात है, इसमें अभी और चलेगा, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। और ऐसा हमने कहा था। ये देखें फिर ना, न्यूलैंड लैब ने बहुत अच्छा किया था, ये अपडेट था सॉर्ट ऑफ। ये ड्रीम 11, कई सारे स्टॉक्स थे, उसमें न्यूलैंड लैब भी था। ये देखें आप, जो है न्यूलैंड लैब जो है इसमें होगा
ये है यहाँ पे 2 अम्पायर्स में, है ना। तो ऐसा, तो ये आपको दिखेगा कि भाई न्यूलैंड लैब की हमने बहुत बार बात की है ना, बहुत बार बात की है न्यूलैंड लैब की। अब देखिए ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेन एनवायरनमेंट में एक्टिविटी है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी आप बोलें, ये जो स्टॉक मार्केट का बिजनेस है, दिस इज़ अ बिजनेस ऑफ स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन करने का आपका जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। किसी का एस्ट्रोलॉजी हो सकता है, किसी का टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है, किसी का फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है, किसी का इनसाइडर न्यूज़ हो सकता है, किसी का स्कटल बट हो सकता है, किसी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी का गैन मेथड हो सकता है, किसी का इलियट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ स्पेकुलेशन बिजनेस। अब उसमें आप मेथड क्या यूज़ करते हैं उसके हिसाब से आपका बाकी प्रोसीजरल चीज़ें बदल जाती हैं। तो थोड़ा सा आपको एक जो है बीमा करवाना पड़ता है, अपना इंश्योरेंस करवाना पड़ता है अपनी मूर्खता का, है ना। मार्केट में गलती हो और वो आप मूर्ख साबित हो रहे हो, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे उसका एक तरीका होना चाहिए। तो हमने वो तरीका निकाला स्टॉप लॉस का। आपको पता नहीं कौन सा तरीका पसंद है, लेकिन कुछ होना चाहिए। तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं नहीं, स्टॉप लॉस ट्रेडर लगाते हैं, वो ऑपरेटर हिट करवा देते हैं और नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपकी पोजीशन ही स्टॉप लॉस है। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये का पोर्टफोलियो है, मैंने 2 रुपये डाल दिए न्यूलैंड लैब में, और मैंने कहा कि न्यूलैंड लैब में एग्जिट करूँगा ही नहीं चाहे इतना नीचे आ जाए। तो बेसिकली मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मैं 2 रुपये पूरा रिस्क पे डाल रहा हूँ, तो फिर मेरा पोजीशन ही पूरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस होता है, वो आप माने नहीं माने वो एक अलग बात है। सो वो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन एक बड़ा ट्रेंड एक होता है, उसके बाद जब स्टॉक रिवर्स करता है तो फिर आपको उसको थोड़ा सा उस हिसाब से देखना चाहिए कि जो नया ट्रेंड है उसके हिसाब से। पुराने मतलब गीत मत गाइए फिर से, पुराने गीत जो बीत गया वो बात गई है ना। तो कल के प्राइसेस पे आज ट्रेड नहीं होगा, डील नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे ये इसमें हमने ये भी लिखा था, ये ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको बड़ा प्यार है पुराने स्टॉक से, और ये तब का मैसेज है जून 2022 का कि भाई सीक्वेंट, न्यूलैंड, ग्रेफाइट, सोलारा, आरती ड्रग्स और बहुत सारे स्टॉक हैं, उनसे पूछिए जो लोग बॉटम खोज रहे हैं उनमें। तो अगर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया तो आज आप जो है बहुत सारे लॉसेज में बैठे होंगे, ये तब की बात थी। तो वैसे टाइप का होने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। सभी लोग सीखते हैं, वो 2000 से 2003 के बीच में बहुत सारे लोग सीखे थे, फिर 2008 से 2010 के बीच में कई सारे लोग सीखे, फिर 2011 से 2013 के बीच में कई सारे लोग सीखे, फिर 2015 से 2016 के बीच में कई सारे लोग सीखे, 2018 से 2020 में नए लेसन्स मिले। तो ये आपको लर्निंग करनी पड़ेगी हमेशा, मतलब आप इससे नहीं बच सकते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। अब देखिए ये न्यूलैंड लैब हम थोड़ा सा ट्विटर पे देखते हैं अपने की क्या एक्टिविटीज़ थी। तो ये जो न्यूलैंड लैब है इसका मैनेजमेंट बहुत टॉप नॉच है ना। और ये बहुत छोटी कंपनी होती थी और कमोडिटी टाइप का पहले बिजनेस था इनका, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने कमोडिटी वाले बिजनेस को कम किया है, और जो इनका थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हायर मार्जिन बिजनेस है उसके साइड उन्होंने फोकस किया है, जिसका जो है परिणाम आप देख पा रहे हैं कि जो है बिजनेस ने नंबर्स बहुत अच्छे डिलीवर किया। तो उसकी हम चर्चा करेंगे अभी। तो ये तो ये जो न्यूलैंड लैब है अब जैसे कई सारे लोग बोलते हैं कि वेव्स में मार्केट चलती है ना, 3+2 5 वेव का स्ट्रक्चर होता है। तो अब सबका अलग अलग तरीका है, आप हो सकता है कि आप बोलें कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम सिंपल प्राइस देख के चल लेंगे, तो आपकी इच्छा है। लेकिन जनरली किसी को गालियाँ नहीं देना चाहिए कि मजाक उड़ाए, है ना। मजाक उड़ाने के पहले आपको देखना चाहिए। अब कोई 1+1 को बोले 1.5 है तो आप उसको थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं तो समझ में आता है। बट जो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, जो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, उसमें थोड़ा सा मजाक ना उड़ाएं, खासतौर से जब कोई एविडेंस ना हो आपका कि वो किस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से गलत है। तो अगर आप ऐसा ध्यान रखेंगे तो फिर आप सीखेंगे बहुत सारा। और लेकिन अगर आप बस मजाक उड़ाने के
नज़रिए से चीज़ें देखेंगे तो फिर ज़्यादा आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर आपको जो पहले से आता है बस आपकी जो दृष्टि है उसी पे बनी रहेगी और फिर आप वही करते रहेंगे, क्योंकि आपको तो गलतफहमी है कि आप जो जानते हैं वही सही है। तो वैसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये न्यूलैंड लैब है, राइट। तो ये अगर आप देखें तो ये अभी जो है 9,000 करोड़ मार्केट कैप हो गया, जो शेयर प्राइस है वो 7,000 है, राइट। तो ये देखें, ये न्यूलैंड लैब का जो हमने जुलाई 2020 में स्टार्ट किया था भारतीय निवेशक, तो तभी का पहला मैसेज होगा इसका, ठीक है। उसके पहले ऑब्वियस बात है 14 जुलाई को ये हैंडल स्टार्ट किया था, तो उसके पहले का तो कुछ नहीं हो सकता है, राइट। तो वैसी बात है। तो न्यूलैंड लैब की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें जो और पुराने मैसेजेस हैं, अब देखिए ये सेम स्टॉक हमने पिक किया था बहुत अर्ली। तो बहुत अर्ली हमने पिक किया था, किधर पिक किया था वो अभी आपको हम दिखा देते हैं। हमने इसको पिक किया था इधर, ठीक है। तो 555 रुपये में इधर पिक किया था जुलाई में 555 में पिक किया, और ये स्टॉक जो है चलते जाता है और 2844 रुपये का हाई बनाता है। तो अगर आप देखेंगे तो 4.5 गुना हो गया ये, ठीक है। 4.5 गुना कभी भी 450% नहीं होता है, 350% होता है, ठीक है। 350% का गेन 4.5 गुना स्टॉक होता है, फिर करेक्शन में जाता है। अब देखिए ये हमेशा अगर आप थोड़ा सा बेसिक सीख लेंगे ना प्राइस एक्शन का, तो कभी भी आप ऐसे फंसेंगे नहीं कि भाई स्टॉक ले लिया वो पिटते जा रहा है वो लेके बैठे हैं, तो वो कभी नहीं होगा आपके साथ। उससे अगर आपको बचना है, थोड़ा सा आपको मार्केट को सम्मान देना पड़ेगा, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि मार्केट चलती कैसे। अब ये देखें, ये जुलाई 14 का मैसेज है, फिर ये जुलाई 14 का एक दूसरा मैसेज है कि भाई ये स्टॉक्स हैं जो अच्छे दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ना। तो सीक्वेंट हम 300 रुपये पर नहीं खरीद रहे थे, ठीक है। सीक्वेंट हम जो है 80, 90, 100 रुपये पर खरीद रहे थे, वीडियो भी हमने बनाया था, SMS फार्मा, सुवेन फार्मा। ये देखिए, तो ये न्यूलैंड लैब है ना, ये इसके कई सारे आपको न्यूलैंड लैब के ऊपर मैसेजेस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको न्यूलैंड लैब की हमने बात कर ली, राइट। ये देखिए, ये कुछ एक ये संजय जी ने प्रश्न पूछा था, जिसमें हमने कहा कि 3 ही स्टॉक लेना है, तो लॉरस, सोलारा, एल्केम इस लेवल पे, और लो वॉलेटिलिटी अगर आपको दिमाग में रखना है तो, और अगर थोड़ा सा हॉराइजन ठीक है और वॉलेटिलिटी आप हैंडल कर सकते हो तो एल्केम भी हटा दो, न्यूलैंड ऐड कर दो, ठीक है। तो वो बात है, तो ये बात है, राइट। तो ये न्यूलैंड लैब जो है बहुत अच्छा करता है, राइट। और इसकी जो खास बात है क्या है कि भाई अब नंबर्स देखते हैं कि हुआ क्या ऐसा। तो सबसे पहले देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ आपको दिखेगा कि भाई ये तो कंसिस्टेंट रही, फिर ये हल्का सा डिप हुई, फिर ज़्यादा डिप हो गई, राइट। ये तो बल्क डील में गई होगी, है ना। तो वो बात हो गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो FIIs जो है ये 17% है ना, ये घट रहे थे, राइट। ये यहाँ आप देखें तो FIIs यहाँ से स्टेक बढ़ाने लगे थे। DIIs अगर आप देखें तो ये 6.17, 6.38, राइट। तो यहाँ से बढ़ाने लगे थे, अभी घट रहा है फिर से वापस। पब्लिक में अगर आप देखेंगे तो ये 34,000 है ना, 32,000, 32,000, 30,000, 29,000, 26,000 है ना। अब ये लगातार इधर 25,000 ये तक घटते रहे, है ना। तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा था वैसे वैसे नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स घटते गए। अब ये आप देखें, इसका जो ROC था ठीक ठाक था, फिर ये 18, 19, 20 में ख़राब रहा, फिर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, अभी और इम्प्रूव हो गया, राइट। बट कोई बहुत महान ROC नहीं है इस बिजनेस में। अब देखिए, ये बोरोइंग्स जो है घट गई हैं पहले से बहुत अधिक, और जबकि आपका फिक्स्ड एसेट पहले से बहुत बढ़ गया। तो फिक्स्ड एसेट बढ़ने के बाद भी, बिजनेस का स्केल बढ़ने के बाद भी, जो आपका ऋण है बिजनेस के ऊपर वो घटता जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ आप देखें बड़ी कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट ग्रोथ उससे बेहतर है, मतलब मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं, और ROE जो है ऊपर जाता जा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। ये आप देखें, OPM आप इनका देखें ना, 9, 13, 16, 15, 23, 30, राइट। तो ये आप को ऐसे देखना है कि देखिए, कोई भी बिजनेस हो ना वो साइकिल में चलता है। दुनिया में कोई बिजनेस ऐसा स्ट्रक्चरल नहीं है कि बस चलता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी टेलविंड आता है, कुछ आता है, तो उसके बाद अगर चीज़ें कुछ ऊपर नीचे होती हैं तो आपको ध्यान रखना। अब जैसे ये बहुत हाई अभी मार्जिन्स हो गए हैं, तो अब इतने हाई मार्जिन्स जो है रुक तो नहीं पाएंगे,
ठीक है। अब इतने हाई मार्जिन से अगर रुक नहीं पाएंगे तो फिर से अब कहीं ना कहीं लोग फंस जाएंगे ना। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म और ऐसा ये कुछ ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा हॉराइजन रखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें कि कभी भी आप पीक मार्जिन्स, पीक सेल्स पे और पीक मल्टीपल पे ना लें, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा समय देना पड़ सकता है और फिर आपको बहुत दुख होगा। तो ये आप अगर आप सीख जाएंगे तो फिर आप मतलब ठीक है, हो सकता है कि आप टॉप पे बेच ना पाए लेकिन एटलीस्ट खरीदेंगे तो नहीं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि अगर आप नहीं खरीदेंगे तब भी एक बड़ी बात है, नहीं तो अगर आपने खरीद लिया, आपको आइडिया भी नहीं है और फिर आप फंस गए तो उसका कोई मायने नहीं है ना। फिर तो आप जो है पैसे गंवाते ही रहेंगे, कमाएंगे कैसे। तो ये आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखने की बात। अब देखिए न्यूलैंड लैब हमने जब पिक किया इधर और उसके बाद इसने कैसा किया, अब देखते हैं थोड़ा सा वीकली चार्ट देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे इसको। यहाँ पे देखें तो ये जो है आइडियली इसमें एंट्री और पहले थी, है ना। तो अगर आप प्रॉपर एंट्री पूछेंगे तो ये मतलब सबसे जो लेट एंट्री होनी चाहिए थी 500 रुपये पे थी 22 जून वाला जो वीक था 2020 में। लेकिन अब तब तो भारतीय निवेशक नहीं था, तो अब हम सजेस्ट कैसे करते। तो जब भारतीय निवेशक आया तो पहले दिन हमने सजेस्ट कर दिया स्टॉक को ना, तो वो यहाँ पे हमने सजेस्ट किया था, ठीक है। वो 622 के आसपास में था, 600 से थोड़ा सा ऊपर था। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फिर जो है बड़ा अच्छा आपको ऊपर चला गया। अब देखिए आपको कुछ तरीका आना चाहिए। एक स्टॉक कभी भी जीएल के नीचे आ जाता है तो कोई मैजिक नहीं होता, कोई चमत्कार कभी भी जीएल के नीचे नहीं होता है। सारे चमत्कार जीएल के ऊपर होता है। जीएल के नीचे आया, आप लॉन्ग टर्म हो कुछ भी हो, थोड़ा सा आप साइड हो लें, कम कर लें, साइज़ तो अच्छा रहेगा। और जीएल के ऊपर आए और फिर अगर आपको मैनेजमेंट अच्छा लगता है, बाकी चीज़ें ठीक लगती है, तो आप फिर से ले लें, फिर आपको अच्छा रिटर्न मिलेंगे। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए ये न्यूलैंड लैब हो गया, ये 22 तारीख को हमने 22 सितंबर में 1305 रुपये 1212 का स्टॉप लॉस है, नया गेम जो है आरंभ हो गया। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये जो है हमने जो मैसेज किया था वो मैसेज किया था इधर, ठीक है। ये वाला वीक है, यहाँ पे हमने मैसेज किया। तो जो अभी हम आपको बोल रहे हैं ना कि जीएल के ऊपर लेना है, वही हम करते हैं। बस ये कि वो आपको क्या आप विश्वास है कि आप इतनी मेहनत करके रोज़ स्टॉक निकालेंगे अच्छे अच्छे, जिसमें सही टाइम से एंट्री है, थीमेटिक ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा है, वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रिक्ट नहीं, वो आपको करना पड़ेगा। वो अगर आप कंसिस्टेंटली कर सकते हैं तो प्रोसेस सेम है, कुछ छुपा हुआ नहीं है कि हम कुछ अंदर में कुछ और करते हैं आपको बताते नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो 1300 रुपये में करीब करीब हमने स्टॉक पिक किया, आज अगर आप इसका प्राइस देखें 7318 रुपये का हाई है, तो 13 पचे 65 होता है, 5.5 गुना हो गया। हमने ओरिजिनली 600 पे पिक किया था, अब ये 7300 रुपये का हो गया। तो हमारे प्राइस से अगर आप देखेंगे तो 12 गुना 13 गुना हो गया। तो ये न्यूलैंड लैब ओरिजिनल प्राइस से 12-13 गुना हो गया। तो ये ऐसे थीम आपको मिलते हैं। आप देखो अब इसमें कोई लोग बोलेंगे कि वो 20% चल गया, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं, जैसे कुछ महानुभाव आज जो हमने एक स्टॉक कल डाला था उसके बारे में कुछ कमेंट कर रहे हैं। तो अब उनकी इच्छा, कोई स्टॉक अगर कई मल्टीपल बढ़ता है ना, तो क्या रिस्क रिवॉर्ड की आप बात कर रहे हो, बताओ मुझे आप किस तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे। तो और रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक ही चंक में आज ही जाके खरीद लेंगे जबकि 20% का लाभ था, ऐसा नहीं होता है। यू वेट ना, थोड़ा सा आप फुट इन द डोर कर लो, कुछ स्टॉक खरीद लो, कुछ शेयर खरीद लो, पड़ा रहने दो, फिर जब वो डिप करके वापस रिवर्स करेगा फिर खरीद लेना। और अगर सीधे निकलेगा तो फिर वहीं फिर मजबूरी है ना। तो वो आपको देखना। आप सारे लोग लकीर के फ़कीर नहीं है कि रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ खाली प्राइस देख के होता है। आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ता है ना कि रिस्क रिवॉर्ड तो आप तब बोलेंगे जब आपको रिवॉर्ड पता हो। रिवॉर्ड पता है क्या आपको? नहीं। आपकी थीसिस अलग हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है, किसी और की अलग हो सकती है। आपको लगता है 3 गुना होगा, हमें लगता है 100% बढ़ेगा, किसी को लगता है 20% बढ़ेगा। तो जिसको 20% लगता है उसके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड खराब है, जिसको 100% लगता है उसके हिसाब से ठीक है, जिसको 200% लगता है उसके हिसाब से तो बहुत ही चीप है फिर। तो ये आपको समझना चाहिए। अब ये देखिए ये 22 सितंबर हमने पिक किया था, दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये दिन तो 22 सितंबर को हमने पिक किया 1300 कुछ रुपए पे, ठीक है। और 1212 का स्टॉप लॉस लगाया था ये कैंडल का लो। और ये देखिए आप, ये आया। अब जैसे अब कहने को रिस्क रिवॉर्ड खराब है, 16% एक दिन में आप है कैसे, बट कुछ नहीं है। आप देखो 5 दिन 4 दिन नीचे आया लेकिन क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं। तो अगर आपने तुरंत नहीं भी लिया जब किसी ने बताया, तो आपको इतना तो खुद से आना चाहिए ना चार्ट रीडिंग, कि आप वो दोबारा उसको आप समझ सको क्या है क्या नहीं है। अब देखो यहाँ पे आराम से आपने ले लिया और फिर अच्छा। अब देखिए अब ये सीधे सीधे रन नहीं मिलता क्योंकि कई बार मार्केट स्मूथ नहीं होती। तो न्यूलैंड लैब के लिए मार्केट स्मूथ नहीं थी तो सीधे सीधे ऊपर नहीं गया, है ना। तो जाएगा फिर गिरेगा, फिर जो है बेस बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा ना। ऐसे कर करके आप देखें
तो धीरे धीरे करके, लेकिन उसने किया क्या, वो 5.5 गुना हो गया। जबकि इस रन को लोग क्या बोल रहे हैं, डिफेंस, PSU, पावर, रिन्यूएबल, ग्रीन एनर्जी, EV, ग्रीन हाइड्रोजन, PSU बैंक्स, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कोई फार्मा अभी तो नहीं बोल रहा है। बट ये स्टॉक तो 5.5 गुना ऑलरेडी हो गया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये 22 को ही हमने फिर अपडेट किया कि भाई 1400 का हाई बन गया, कि देखते कैसा क्लोज होता है। फिर ये 10 अक्टूबर का मैसेज है, वापस है 2022 की बात हो रही है, ठीक है। तो अब ये आपको समझना है कि भाई देखिए कितने अपडेट हैं, आप देखिए कितना, 20 अक्टूबर को फिर से इसकी बात हो रही है, राइट। तो इतने सारे अपडेट हमने डाले। तो अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आप चीज़ें, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो हमारे विचार समझ में आने चाहिए कि हम क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या मीनिंग है उसका। अगर आपको वो सब कुछ भी नहीं पता चलता है तो फिर तो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा आपको अपने साइड से मेहनत करनी पड़ेगी इस दिशा में कि आपको समझ में आए कि क्या मैटर है, क्या नहीं है, ठीक है। अभी देखिए 1300 से 5000 हो गया था, तो तब की बात हो रही है। और ये रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं कि भाई PE गिरते जा रहे हैं, है ना। तो जैसे बहुत बार क्या होता है कि आपका स्टॉक तो 3 गुना हो गया, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि री रेटिंग हुई, लेकिन नहीं, हमारा स्टॉक इसलिए चला है क्योंकि अर्निंग्स बहुत अच्छा आ रहे थे। अब ये देखो, एक सज्जन ने बोला था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट ख़राब है उसका, न्यूलैंड लैब का, और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छे हैं। तो मतलब रिजल्ट ख़राब है उनके हिसाब से, अब हमारे हिसाब से ऐसा नहीं था। तो वो इसलिए क्योंकि देखिए आपको बिजनेस पता होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस एक्चुअली सीजनल है। तो जो सीजनल बिजनेस होते हैं उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप नंबर नहीं जज करते, सीक्वेंशियल नहीं जज कर सकते, उसको आपको ईयर ऑन ईयर ही जज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको समझ में आना चाहिए। और न्यूलैंड लैब बहुत ही एक लंपी बिजनेस है, क्योंकि अब कोई मॉलिक्यूल है उसको, वो जो है अगले फेज़ में पहुंच गया तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो अधिक हो जाएगी, तो फिर सेल्स बढ़ जाएगी, अच्छे मार्जिन है, बहुत ज़बरदस्त अर्निंग्स आएगा। अब अगर एक ऐसा क्वार्टर आ गया जिसमें अभी अर्ली फेज़ में ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको लगेगा कि गड़बड़ है। तो जो ये IT बिजनेस नहीं है, IT बिजनेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही स्मूथ और सीक्वेंशियल टाइप का बिजनेस है, जिसमें इंक्रीमेंटल चीज़ें इंप्रूव होती रहती है लगातार। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ये देखिए, ये फिर से 7 नवंबर को मैसेज है, फिर से देखिए फिर बहुत अच्छी नंबर। तो ये नंबर अच्छे बाद में आने लगे ना, लेकिन हमने इसको काफ़ी पहले पिक किया था, ठीक है। 15 महीने में 4 गुना हो गया था, ये तब की बात है, अभी तो और ऊपर हो गया है, ठीक है। तो ये जो है न्यूलैंड लैब की हमने बात कर ली। अभी देखते हैं, आपको प्रो के मैसेज दिखाते, ठीक है। प्रो में देखते हैं न्यूलैंड की कितनी बार बात हुई है, क्या बात हुई है। स्मॉल फार्मा जो है अच्छा कर रहा है। न्यूलैंड लैब में हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बट कुछ लोगों ने फंडामेंटल होने की वजह से होल्ड किया हुआ था, वो हमको पता था, तो हमने मैसेज में डाला। फिर हमने ये भी कहा कि जो स्मॉल फार्मा के स्टॉक्स है ना, जैसे जिसमें से एक न्यूलैंड लैब है, दूसरा मार्क्सन्स था, और RPG लाइफ, कुछ और स्टॉक्स बताए थे ऐसे। तो ये स्टॉक्स को हमने कहा था कि भाई ये 5-10% लेके इसमें प्रॉफिट बना के नहीं भागना है, क्योंकि होता क्या है, जब मार्केट ख़राब होती है सारे लोगों को छोटा प्रॉफिट लेके भागना है, सबको 1% का स्टॉप लॉस लगाना है, डे लो, आज का डे लो, कल का डे लो, ऐसे करके ना। बट जैसे मार्केट थोड़ी ठीक होती है, सब कुछ चलने लगता है, तो फिर भूल जाते लोग, ये नहीं करना है आपको। तो आप ये देखें, ये हमने कहा था कि इसको होल्ड करना है आपको, है ना, बहुत जल्दी में नहीं है ना कि जल्दी से कर ले, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। ये देखें न्यूलैंड लैब, हाँ। और ये भी हमने लिखा है, अगर बिना स्टॉप लॉस के अगर आप खरीदना तो साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब ये 6 जून का मैसेज है, इसमें हमने क्या लिखा है, हमने कहा कि देखिए बहुत से आप में से लोग हैं, लॉट ऑफ यू स्टार्ट थिंकिंग दिस स्टॉक हैज़ रन अ लॉट। तो अब आपको लालच आ जाता है कि भाई ये जो प्रॉफिट है ये घट ना जाए, तो फिर आप क्या करते हो, प्रॉफिट बुक कर लेते हो, और वो प्रीमेच्योर है, गलत है वो। तो वो नहीं करना है आपको। आपको अगर स्टोरी समझ में आती है, अगर आपने सिर्फ चार्ट की वजह से खरीदा है तो आपकी अलग बात है, फिर तो आपको चार्ट के हिसाब चलना चाहिए। लेकिन अगर आपको समझ में आता है स्टोरी, तो फिर आपको उसको उस हिसाब से देखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप जिस स्टॉक को जिस कारण से लिए हैं वही नहीं समझ में आता, तो फिर आप कैसे पूरा उसका लाभ उठा पाएंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ये देखिए, ये जब हमने डाला था तब भी ये 3000 का स्टॉक था सिर्फ, ठीक है। 3000 का स्टॉक था उस दिन, और अभी जो है 7000 का है। तो 3000 से 7000 की जर्नी हो गई। यहाँ से भी 6 जून आता है, अभी आपको दिखाते हैं। तो 6 जून का जो मैसेज था वो इधर, राइट, तो ये 6 जून का मैसेज था इधर, यहाँ इस दिन डाला था हमने। तो यहाँ से भी न्यूलैंड लैब 7000 का हो गया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, वो क्लैरिटी होना चाहिए। तो वो अगर आप नहीं करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब देखिए प्रॉफिट्स थोड़े देखते हैं कि ये क्या हुआ, क्या है सब। जो हमने कल वाला वीडियो डाला था उसमें जो लर्निंग था, सेम लर्निंग इधर भी है। अभी यहाँ देखें आप,
ये जो कंपनी थी इसका जो सेल्स था वो 950 करोड़ के बजाय 1600 करोड़ हो गया, ठीक है। तो रफली जो है 60% बम्प अप हो गया सेल्स, 60% सेल्स अप हो गया और 15% से 30% मार्जिन हो गया, तो डबल का इम्पैक्ट इधर से आ गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो 80 करोड़ के प्रॉफिट थे वो 400 करोड़ हो गए टैक्स के पहले, और जो टैक्स के बाद का मैटर है वो 64 करोड़ से हो गया 317 करोड़, तो 4 गुना हो गया प्रॉफिट, रफली 4 गुना हो गया, 3.8 टाइम्स, राइट। तो 4 गुना तो आपका प्रॉफिट ही हो गया। तो उसकी वजह से आपका जो पी है वो क्या हुआ है, देखिए। आपको ऐसा ऐसा अगर सिर्फ ये दिखा देंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो पी तो वही है, चार हो सकता है कि स्टॉक ने अच्छा नहीं किया हो। अभी ये बाहर दिख रहा है तो वो ईपीएस के, तो उससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। तो अभी आप यहाँ देखेंगे तो ये बहुत अच्छा किया, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप ये नहीं समझते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा देखें, ये हमने सीक्वेंट के बारे में आज ही कुछ डाला है कि भाई देखिए जो क्वांट म्यूचुअल फंड है ना, उन्होंने स्टेक बढ़ा दिया सीक्वेंट में। तो सारे जो एक्सपर्ट्स हैं फार्मा के और जो रिटेल लोग जिनको सीक्वेंट बहुत पसंद था, उन लोगों ने बेच दिया है, और अभी जो है बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है सीक्वेंट में एंट्री कर रहे हैं। और ये नया है, ये भी लगाते कोई आश्चर्य थोड़ी है, लेकिन आपको देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, कुछ क्वार्टर्स लगेंगे उसमें ना, हो सकता है 2-3 साल लग जाए। तो ऐसा नहीं होता कि कल आज ही ले लिया आप, कल से चल क्यों नहीं रहा है, कल ही चलना है। कल ही चलना है तो फिर दूसरे टाइप की आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दूसरे टाइप की स्किल्स के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अब ये देखो, तो ये जो सीक्वेंट है, अगर आप ये पब्लिक वाले होल्डिंग में जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये दिखता है कि भाई ये यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, राइट। ये डीआईआईज में जब आप देखेंगे तो ये देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड, क्वांट हेल्थ केयर फंड है 4.67%, और ये टर्न अराउंड अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये पता नहीं कौन रन करता है, 1.15%। संदीप टंडन जी की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया मार्केट की, उनको किसी स्टॉक से कोई प्यार नहीं है, उनको किसी स्टॉक से कोई घृणा नहीं है, उनको बस ये मतलब है कि ये स्टॉक है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे है, इसमें अच्छा गेन हो सकता है ना। तो वो बाकी सारी एनालिसिस करते हैं हॉलिस्टिक। ही डजेंट हैव वन लेंस कि यार इसमें कैश फ्लो नहीं है, इसके मैनेजमेंट ने वो प्लेज क्यों कर दिया, इसका वैल्यूएशन क्यों हाई है, और ये सस्टेनेबल नहीं है, दिस दैट, वो बातें नहीं करते। तो संदीप टंडन जी के इंटरव्यूज़ आपको देखना चाहिए, थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। वो इतना बड़ा फंड रन कर ले रहे हैं जिस फिलॉसफी पे, आप तो बहुत मतलब आपका पोर्टफोलियो तो बहुत छोटा है, वो भी आप रन ही कर सकते हो। तो अगर आप प्रयास करोगे तो वो चीज़ें आपको सीखना चाहिए, देखना। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मोमेंटम वाले लोग छोटा मोटा पोर्टफोलियो जो है डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना कर लेते हैं, बड़े स्केल पे नहीं कर पाते हैं। उनके लिए एक जो है बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है बनेगी अगर वो संदीप टंडन क्वांट म्यूचुअल फंड उसके बारे में अगर देखेंगे, समझेंगे। उनके पास हज़ारों करोड़ का AUM है, उसके बाद भी वो मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करके जो है पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है मोमेंटम बिना आए कोई स्टॉक में फेयर वैल्यू आ सकती, नहीं, कभी भी नहीं। जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टॉक बिना मोमेंटम में आए आपको गेंस दे दे। तो अगर एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है तो उसको फेयर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड होना पड़ेगा ताकि आपके गेंस बने, और वो तभी बनेंगे जब वो स्टॉक मोमेंटम में आएगा। और मोमेंटम मतलब ऑल टाइम हाई नहीं होता है, मोमेंटम मतलब 52 वीक हाई बस नहीं होता है, और भी तरीके हैं मोमेंटम देखने के। तो ये स्टॉक अभी 150 पे जरूर है, बट बिलीव मी दिस इज़ ऑलरेडी इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये मोमेंटम में ऑलरेडी है। हाँ, वो बात अलग है, अभी 350, 400, 500 के आसपास में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बट तब तक ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ जाएगा और फिर शायद हमारे जैसे लोग बुक करेंगे, वहाँ हमको बुलिश नहीं होना है। तो ये आपको समझना है, ये अगर आप सीखते हैं तो फिर आपको चीज़ें जो है बेहतर समझ में आएंगी। और थोड़ा सा समय दे, किसी अथॉरिटी से परेशान मत हो कि रेपुटेशन है, ये एक्सपर्ट हैं, इनको पता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू शुड यूज़ योर ओन ब्रेन। बट हाँ, किसी को क्वेश्चन करें, थोड़ा रिस्पेक्टफुली करें, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि ज़बरदस्ती लड़ने के लिए जा रहे हैं, ऐसा मत करिए। ऐसा करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो वैसा ना करें। उसके अलावा आप जो है थोड़ा सा इंक्विजिटिव माइंड रखिए और ज़्यादा अथॉरिटी के चक्कर मत पड़िए। देखें, है ना, तो जैसे ही फार्मा एक्सपर्ट और रिटेल ने सीक्वेंट साइंटिफिक की जो है एकदम बलि दे दी कि भाई अब तो इसका कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही बड़े इंस्टीट्यूशनल की एंट्री हो गई है, और जो इसमें नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं वो घट गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स हैं वो घट गए। ये क्या है, ये मोस्टली वो जो है इंडिविजुअल छोटे शेयर होल्डर्स हैं। देखिए, 1,84,521 थे और अभी 1,72,853 बचे, राइट। दिस इज़ लाइक दिस टाइम। तो अगर आप ये देखते हैं तो ये है दिसंबर 2021, मार्च 2022, है ना। तो वो टॉप आउट हुआ था, उसके थोड़ा सा पहले जितने नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स थे उस जोन में पहुंच रहा है, राइट। तो सीक्वेंट में आगे चल के एक रैली, अब इसके फंडामेंटल अभी आप देखेंगे तो आपको ख़राब दिखेंगे, बट वही होता है। तो डोंट लुक एट वेयर द पक इज़, है ना।
फोकस ऑन वेयर द पक इज़ मूविंग। तो जब आप कभी कोई बतख जो है तालाब में तैर रही है, उसको अगर आपको निशाना लगाना है तो जहाँ पे अभी बतख है वहाँ पे अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो बतख को कभी जीवन में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक पत्थर पहुँचेगा बतख तक, तब तक बतख जो है आगे या पीछे मुड़ जाएगी। तो आपको ये गेस करना है कि वो जा किधर रही है और कितनी स्पीड से जा रही है, और जब तक पत्थर वहाँ पहुँचेगा तब तक वो कहाँ पे होगी वो आपको। तो वेयर द पक इज़ मूविंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन वेयर द पक इज़। सो आपको एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस और ये सब लेके रखना है। गुड लक ना, बहुत सारा रिटर्न नहीं बनेगा, 8-10% बन जाए, 12% बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहिए भगवान को। उसके अलावा अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, किसी अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे। मार्केट आपको जो है, अब देखिए हो सकता है कि इलेक्शन के बाद मार्केट जो है टॉप आउट हो जाए और फिर आपको 2-3 महीने एकदम तोड़ दे, 15-20% गिर जाए। अभी अब सब रोने लगेंगे, सबको पता नहीं चलेगा, छोड़ो मार्केट है ना, जॉब खोजते वापस। तो ये इससे बचने का तरीका वही है, आपको अपने स्किल्स के ऊपर समय देना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा, और थोड़ा हो सकता है कि पैसे भी खर्च करने पड़े, तो आपको करना चाहिए क्योंकि उसी में आपकी भलाई है। लोग अपनी सफलता के लिए प्रयास करें, ये प्रकृति है। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करें, ये विकृति है। अपनी यात्रा में दूसरों का हाथ थाम के सफलता के पथ पर साथ ले चलें, ये भारतीय निवेशक परिवार की संस्कृति है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए